अमीनो एसिड करा दिया था। अमीनो एसिड प्रोटीन चल रहा था ना, तो प्रोटीन किसने टर्म गिवन बाय प्रोटीन बाय, समझ नहीं आया कल, समझ नहीं आया, क्या नहीं समझ में आया बेटा, टॉपिक या क्या? प्रोटीन समझ में नहीं आया, अमीनो एसिड समझ में नहीं आया, क्या नहीं समझ में आया बताओ? नहीं तो मैं, नहीं नहीं सर, जो आप अभी कह रहे हो, अच्छा कोई नहीं, मैं तो ऐसे बोल रहा था बेटे, फील कर रहा था कि मैं गुरुकुल में हूं। फील करके पढ़ाने में अच्छा लगता है थोड़ा, है ना? कभी सोचा नहीं था कि ऐसे कोई बच्चा सामने होगा नहीं, कैमरे के सामने पढ़ाना पड़ेगा ऐसे। चलो कोई बात नहीं। तो बच्चों कल हम लोग प्रोटीन शुरू किए थे। प्रोटीन इज अ हेटेरोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, राइट? टर्म प्रोटीन गिवन बाय बर्जिलियस एंड मुल्डर। एवरेज प्रोटीन जो होती है बेटा सेल के अंदर, वो 50% ऑफ ड्राई वेट होती है। आपके एनसीईआरटी में लिखा है 10 to 15% बाय मास ऑफ आवर बॉडी ऑब्लिक सेल्स, कल मैंने लिखवा दिया था। और प्रोटीन में बेटा जो भी प्रोटीन होती है उसमें एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड का बना हुआ प्रोटीन हो सकता है, दो पॉलीपेप्टाइड का बना हुआ कोई सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन हो सकता है, कोई तीन पॉलीपेप्टाइड का बना हुआ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन हो सकता है, कोई चार का भी हो सकता है, कोई पांच का भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आया था? तो मैंने कल क्या बोला था बेटा, प्रोटीन इज ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ये स्टेटमेंट लिखवाया था कल या नहीं लिखवाया था? लिखवा दिया था, ठीक है। एग्जाम्पल इंसुलिन दिया था, जो कि डाइमेरिक है, क्योंकि इंसुलिन का वन मॉलिक्यूल बना होता है बेटे टू पॉलीपेप्टाइड से, राइट? तो एक छोटा सा टेबल बनाएंगे और लिखेंगे, छोटा सा टेबल है, पहले में लिखेंगे नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स, नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। दूसरे में लिखेंगे नेम, तीसरे कॉलम में लिखेंगे बेटा एग्जाम्पल, है ना? एग्जाम्पल। चलो, अगर मान लो पॉलीपेप्टाइड केवल एक हो तो उस प्रोटीन को क्या बोलेंगे? मोनोमेरिक। मोनो मीन्स वन, तो इसको बोलेंगे बेटा मोनोमेरिक प्रोटीन, जिसमें कि वन पॉलीपेप्टाइड हो बेटा, ठीक है ना? इसका एग्जाम्पल है बेटा मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन का नाम आपने सुना है, कहां पे सुना है बेटा? कहां पे सुना है? मसल्स में ना, मसल्स में। क्या करता है ये भी हीमोग्लोबिन के जैसा ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी इसकी होती है, बाइंड करके रखता है ना। मायोग्लोबिन इज, वन मॉलिक्यूल ऑफ मायोग्लोबिन इज मेड बाय 153 अमीनो एसिड्स। 153 अमीनो एसिड्स याद रखो तो बढ़िया है, ठीक है। वेरी सिंपल। एक पॉलीपेप्टाइड होगा बेटा तो उसको क्या बोलेंगे? मोनोमेरिक। अगर दो पॉलीपेप्टाइड होगा तो उसको क्या बोलेंगे? डाइमेरिक बोल सकते हो या बाइमेरिक बोल सकते हो, है ना? दोनों का मतलब एक ही है, डाइमेरिक प्रोटीन। इसका एग्जाम्पल कल हमने बताया था आप लोगों को, इंसुलिन होता है बेटा। इंसुलिन में क्या होता है? एक अल्फा चेन होती है, वन अल्फा प्लस वन बीटा चेन, या वन ए और बी चेन होती है, ठीक है। तीसरा है बेटा, अगर मान लो पॉलीपेप्टाइड तीन है तो उसको क्या बोलेंगे? ट्राइमेरिक प्रोटीन। ट्राइमेरिक प्रोटीन, इसका एग्जाम्पल है बेटा कोलेजन। इसका एग्जाम्पल है
कोलेजन, आपके एनसीईआरटी में एक सेंटेंस लिखा हुआ है बेटा, कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं, कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं बेटा, ये कोलेजन प्रोटीन जो होती है, ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, मोस्ट abundant प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। समझ में आया? पूरे एनिमल किंगडम में बेटा सबसे मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन याद रखना है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये याद रखना होगा हमें। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, कोलेजन। ठीक है। फोर्थ वन इज, अगर मान लो 4 पॉलीपेप्टाइड किसी प्रोटीन में है, उसको क्या बोलेंगे? टेट्रामेरिक। टेट्रामेरिक मतलब 4 पॉलीपेप्टाइड से बना हुआ प्रोटीन। इसका एग्जाम्पल हमें कोई बताएगा, थोड़ा हमें अच्छा लगता। आप लोग जानते हो, मैंने आपको बहुत पहले बताया था किसी चैप्टर में, आप ही लोगों को बताया था। कोई हमें बताएगा कि टेट्रामेरिक प्रोटीन का एग्जाम्पल क्या होगा? चलो मैं हिंट करता हूं, मैं हिंट करता हूं। ब्रीदिंग वाले चैप्टर में, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में, हीमोग्लोबिन। वाह जी वाह, बहुत अच्छा, वेरी गुड। हीमोग्लोबिन बेटा 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन होता है, 4 चेन होती है इसमें। ठीक है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इसमें होती है बेटा 2 अल्फा चेन प्लस 2 बीटा चेन। ठीक है, और इसमें अमीनो एसिड्स होते हैं अल्फा और बीटा में। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 इन ब्रैकेट 146 प्लस 141, मतलब अल्फा चेन में 146 अमीनो एसिड्स होते हैं, बीटा चेन में 141 अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है बेटा, पांचवा, अगर 5 हो तो उसको बोलेंगे पेंटामेरिक, पेंटामेरिक प्रोटीन, राइट? पेंटामेरिक प्रोटीन। सर मेरे टीथ जॉ स्वेलन हो गया है, तो व्हाट शुड आई डू? जॉ टीथ में स्वेलिंग हो गई है तो आप एक स्वेलिंग देखो, अगर स्वेलिंग हो गई है तो वो 2 4 5 दिन परेशान करेगा बेटा, ठीक है ना? उसकी मेडिसिन मत लेना, अपने आप ठीक होगा वो, परेशान तो बिल्कुल होना ही मत, है ना? घबरा मत जाना, अपने आप ठीक होगा वो, अपने आप ठीक होगा। ठीक है, थोड़ी तो मतलब पेन किलर चाहो तो एक ले सकते हो, बट उसकी भी कोई जरूरत नहीं, थोड़ा सा परेशान हो लो यार, क्या क्या दिक्कत है? ठीक है, अपने आप ठीक होगा वो बेटा वो, फिर बाद में मुझसे बात कर लेना। पेंटामेरिक, ठीक है, पेंटामेरिक का एग्जांपल है बेटा आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए ये एक एंजाइम होता है बेटा, और आरएनए पॉलीमरेज इसमें क्या होता है, 2 अल्फा 2 बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा चेन प्लस 100 अमीनो एसिड्स का एक पॉलीपेप्टाइड होता है, 100 अमीनो एसिड्स का एक और पॉलीपेप्टाइड होता है। ठीक है ना? तो ये हो गया आरएनए पॉलीमरेज, ये टेबल तो हो गया कंप्लीट। अब आगे हम एक और बताएंगे। एक बात बताओ बच्चों, यहां पे साफ जो मैंने लिखा है साफ दिख रहा है आपको? क्योंकि नीचे से लाइट कम है, थोड़ी क्लियरिटी है यहाँ पे? ये जो मैंने लिखा है, जो जो लोग फोन पे होंगे, जो फोन पे होंगे वो बताएं, क्योंकि जो लैपटॉप में तो साफ दिख रहा होगा वो। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ लाइट थोड़ी कम थी ना। अब बेटा बिना टेबल का हम लिखते हैं एक और प्रोटीन,
दो प्रोटीन और हैं, पहले तो मैं स्टार लगाऊंगा फिर लिखूंगा बेटा, ठीक है, स्टार लगा के, ठीक है ना। रूबिस्को, रूबिस्को, आर यू कैपिटल बी, ठीक है ना, स्मॉल आई एंड एस, और सी और ओ कैपिटल होगा। रूबिस्को, वैसे चाहे जैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। हाँ हाँ, क्रेब साइकिल नहीं, केल्विन साइकिल। कोई कोई खोल के चला गया क्या? बंद करो तो आवाज उधर जाएगी। रूबिस्को, इसका फुल फॉर्म होता है बेटा रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। रिबुलोज बिसफॉस्फेट, फुल फॉर्म रिबुलोज फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, इसका नाम है, ठीक है। बाईफॉस्फेट, रिबुलोज बाईफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, या बिसफॉस्फेट भी बोलते हैं। अब सुनो इसका काम क्या है, अभी डिटेल में नहीं बताऊंगा। फोटोसिंथेसिस में बेटा केल्विन साइकिल होती है, ये आप सब जो जानते हो कि फोटोसिंथेसिस में केल्विन साइकिल होती है, डार्क रिएक्शन होता है बेटा। वहां पे एक एंजाइम लगता है जो CO2 को ट्रैप कर लेता है, CO2 को ट्रैप करता है ये, और कन्वर्ट कर देता है बेटा फास्फोग्लिसरिक एसिड में, है ना। अभी आप पढ़े नहीं हो तो शायद 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं तो याद नहीं आएगा, हम पढ़ाएंगे इसको फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में। तो ये फास्फोग्लिसरिक एसिड बना लेता है, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में हेल्प करता है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा कार्बोक्सिलेज, क्योंकि कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। और मान लो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एफिनिटी इसकी है, बहुत ज्यादा होती है, लेकिन मान लो बेटा अगर CO2 की अवेलेबिलिटी नहीं है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, बढ़ गई, ऑक्सीजन उसको मिल गया, तो फिर ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेगा और ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। इसको हम फोटो रेस्पायरेशन वाला फेनोमेना बोलते हैं। ये कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कहां होता है, ठीक है ना, क्यों होता है, ये सारा इसका हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में, ठीक है ना। अभी तो आप लोग याद रखो कि रूबिस्को एक एंजाइम होता है, ठीक है ना, रूबिस्को एक एंजाइम होता है। और आप ही के एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इट इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर। लिखो स्टेटमेंट, इट इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर। It is most abundant protein in the whole biosphere, made by 24 polypeptide, 24 पॉलीपेप्टाइड। इसमें 24 पॉलीपेप्टाइड होती है बेटा, तो बहुत बड़ी प्रोटीन हो गई, है ना, लेकिन बहुत ज्यादा पाया जाता है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन का नाम अगर आएगा तो वो होगा रिबुलोज बाईफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, रूबिस्को। लेकिन बेटा अगर मॉलिक्यूलर साइज की बात करें कि तो सबसे बड़ी प्रोटीन कौन सी होती है, वो होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ये भी स्टार लगाओ इसके लिए भी, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज।
पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। बेटा ये प्रोटीन जो होती है वो साइज में सबसे बड़ी होती है, साइज में सबसे बड़ी होती है, और इसका इस एंजाइम का यूज होता है बेटा रेस्पिरेशन में, लिंक रिएक्शन में, मतलब ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में जो रिएक्शन होता है बेटा एक लिंक रिएक्शन, उसमें ये एंजाइम हेल्प करता है, पायरुविक एसिड को एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। इसको हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में, राइट। दिस इज मेड बाय 74 पॉलीपेप्टाइड। देख लो 74 पॉलीपेप्टाइड का बना होता है, ये कमाल है। ठीक है, अब लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, इसका क्या मतलब हुआ? लिख लिया? पहले हेडिंग दो, जल्दी जल्दी दो। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। बेटा कंपोजिशन के बेसिस पे अब हम प्रोटीन को क्लासिफाई कर रहे हैं, है ना। तीन कैटेगरी है इनकी। एक तो है सिंपल प्रोटीन बेटा, ऐसी प्रोटीन जो केवल और केवल अमीनो एसिड से बनी हो, मतलब केवल पॉलीपेप्टाइड चेन हो। समझना बात को जरा, ऐसी प्रोटीन जो केवल किसका बना हो, केवल और केवल अमीनो एसिड्स का बना हो, है ना, प्रोटीन हो, केवल प्रोटीन हो। दूसरा होता है, उसको बोलते हैं सिंपल प्रोटीन। दूसरा होता है बेटा कॉन्जुगेट प्रोटीन। कॉन्जुगेट प्रोटीन किसका बना होगा बेटा? एक तो प्रोटीन होगा उसमें, दूसरा नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी होगा, जैसे कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है बेटा, है ना। ऐसी प्रोटीन जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट है उसमें, और प्रोटीन दोनों मिल गए तो क्या बना लिए? ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, इसको कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बोलेंगे, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बोलते हैं इसको। तीसरा होता है बेटा डेराइव्ड प्रोटीन। ये प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि पेप्टोन, प्रोटीओजेज, है ना, हमने डाइजेशन में पढ़ा था, प्रोटीओजेज, पेप्टोन्स, दीज आर द डेराइव्ड प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन तीन तरह का होगा बेटा। कौन कौन सा? सिंपल प्रोटीन, नंबर 1 सिंपल प्रोटीन किसका बना होगा बेटा? मेड बाय ओनली अमीनो एसिड्स, मेड बाय ओनली अमीनो एसिड्स, राइट। दूसरा है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, सेकेंड वन इज कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। इसमें क्या क्या होगा बेटा? मेड बाय प्रोटीन प्लस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, है ना, सब्सटेंसेस लिखा है आप, ठीक है। तीसरा है बेटा डेराइव्ड प्रोटीन, थर्ड वन इज
derived protein. These are the product of proteins. प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन्स, जैसे कि समझ लो पेप्टोन्स, प्रोटीओजेस, ये सब सारे, ठीक है। तो अब वन बाय वन करके और डिटेल कर लेते हैं इसका। फिर से हेडिंग दे दो, सिंपल प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन हेडिंग दो फटाफट फिर से। सिंपल प्रोटीन, फिर से थोड़ा सा बेसिक बात हमने बता दिया तीनों में डिफरेंस। अब फिर से लिखो, हेडिंग दो सिंपल प्रोटीन्स। फिर से लिखो बेटा सिंपल प्रोटीन्स। थोड़ा डिटेल कर लेते हैं, एग्जांपल भी देख लेते हैं। दीज प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ ओनली अमीनो एसिड्स। These proteins are made up of only amino acids. Amino acids, comma, a full stop. Additional non-amino group are absent. Additional non-amino group are absent. Non-amino group are absent. Example, एग्जाम्पल लिखेंगे बेटा, G18, बेटा G18 एक सिंपल प्रोटीन है, राइट। G18 आपने प्लांट हार्मोन पढ़ा होगा, प्लांट हार्मोन 10th में, साइटोकिनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, है ना, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड। तो जो आपने साइटोकिनिन पढ़ा था बेटा, वो एक्चुअली G18 होता है ना, प्रिकर्सर है। साइटोकिनिन, ठीक है ना, कहां पाया जाता है? ग्रेन्स ऑफ द मेज, ग्रेन्स ऑफ मेज, ठीक है। दूसरा है बेटा ग्लूटेनिन। दूसरा एग्जाम्पल, ये ग्लूटेनिन क्या है? सिंपल प्रोटीन है। ग्लूटेनिन सिंपल प्रोटीन है बेटा, कहां पाया जाता है? इन व्हीट, व्हीट में बेटा, और वो भी इंडोस्पर्म, क्योंकि व्हीट जो है क्या है? इंडोस्पर्मिक सीड है बेटा, उसके इंडोस्पर्म में ग्लूटेनिन प्रोटीन होती है, ठीक है। नेक्स्ट है ओराइजीन। ओराइजीन, ओराइजीन क्या है बेटा? ये प्रोटीन है, ORYZEIN, ओराइजीन। ये पाया जाता है बेटा राइस में, इन राइस, और उसकी भी वैरायटी होती है बेटा। और सर इनमें कौन है? एच नहीं होता, समझ नहीं आया बेटा, एच नहीं होता, क्या लिख रहे हो? फिर से लिख बेटा, फिर से लिखो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्यों नहीं होगा बेटा? होगा, सिंपल प्रोटीन है ये, सिंपल अमीनो एसिड नहीं है। क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आया बेटा। देखो मैं क्या कह रहा हूं, अब कैसे मैं तुमको समझाऊं। देख, एक ऐसा टी शर्ट जो केवल एक ही तरह के कपड़े से बना हो, उसमें कोई बटन ना हो, कोई कुछ ना हो, पूरा, तो सिंपल हो गया वो। मतलब मान लो प्रोटीन से बना हो, और ये शर्ट जो है केवल कॉटन से नहीं बना है ना, इसमें बटन भी है, देख लो, ये इसमें बक्कल भी लगा है, कुछ अलग मटेरियल है। तो ऐसी प्रोटीन जो केवल और केवल अमीनो एसिड का पॉलीमर हो, उसको बोलते हैं सिंपल प्रोटीन। बात समझ में आई? जो केवल और केवल अमीनो एसिड्स का पॉलीमर हो, वो सिंपल प्रोटीन है। तो सिंपल प्रोटीन का मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं, G18, ग्लूटेनिन, ओराइजीन,
3 मैंने बताया। ये ओराइजिन राइस में पाया जाता है बेटा, और राइस में जो ओराइजा सटिवा एक वैरायटी होती है, ओराइजा सटिवा, ओराइजा सटिवा बोटेनिकल नाम है। ये ऑरेंज कलर का होता है इसका सीड ग्रेन, है ना, उसमें ओराइजीन प्रोटीन होती है जो सिंपल प्रोटीन है। समझ में आया या नहीं आया? जिसने भी लिखा था बताओ, बोलो बेटे। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हिस्टोन प्रोटीन। इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, डीएनए के साथ ये मौजूद होता है। हाँ ठीक है, इन डीएनए लिख लो, इन डीएनए। डीएनए तो लिखोगे तो ठीक नहीं रहेगा, क्रोमोसोम लिखोगे तो बढ़िया रहेगा। चलो कोई नहीं, अभी लिख लो, हम समझेंगे बाद में इसको। रिच इन आर्जिनिन लिख लो, विच रिच इन आर्जिनिन, राइट, रिच इन आर्जिनिन। नेक्स्ट एक और लिख लो, स्क्लेरोप्रोटीन। स्क्लेरोप्रोटीन, स्क्लेरोप्रोटीन में लिखो बेटा हार्ड टफ, इट इज हार्ड टफ एंड प्रोटेक्टिव प्रोटीन, हार्ड टफ एंड प्रोटेक्टिव प्रोटीन, हार्ड टफ एंड प्रोटेक्टिव प्रोटीन। एग्जाम्पल केराटिन, केराटिन, कोलेजन, अभी हमने देखा था कोलेजन, है ना, कोलेजन देखा था बेटा अभी हम लोगों ने। कोलेजन क्या था? कोलेजन फाइबर्स क्या थे? मोनोमेरिक, डाइमेरिक, ट्राइमेरिक, टेट्रामेरिक, क्या था? ट्राइमेरिक था, है ना। कोलेजन, कार्टिलेज, और क्या हो सकता है स्क्लेरोप्रोटीन? कॉन्ड्रीन प्रोटीन, कॉन्ड्रीन एक्सेट्रा, दीज आर द स्क्लेरोप्रोटीन के कैटेगरी में आते हैं। ये समझ में आ गया? सिंपल प्रोटीन ओके है क्या सबका? अब एक चीज और है, ये देख बेटा, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर एनसीईआरटी में तो ये इतना दिया ही नहीं है, आप क्यों बता रहे हो? बेटा अलग अलग टॉपिक में पूरे बायोलॉजी में आपको कहीं ना कहीं ये वर्ड आएंगे, उस टाइम पे आप परेशान होगे कि ये क्या चीज होगी, बार बार पूछोगे, इसलिए सारा कुछ यहाँ पे बता दिया गया, जितना आपके काम की चीज थी मैंने बता दिया सारा, ठीक है ना। सिंपल प्रोटीन में मैक्सिमम, ठीक है। सिंपल प्रोटीन सबको समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ूं, आगे समझ में। अब लिखो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, दूसरा है ये बेटा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स लिखिए। इसमें क्या होगा, अमीनो एसिड्स के अलावा, मतलब प्रोटीन के अलावा नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी रहेगा। कोई एटम हो सकता है, कोई दूसरा कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, कोई फॉस्फेट ग्रुप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो लिखिए आफ्टर हाइड्रोलाइसिस इट प्रोड्यूसेस, it after hydrolysis it produce amino acids and amino acids and other organic or inorganic substances, and other organic or inorganic substances, substances in bracket प्रोस्थेटिक ग्रुप। जो दूसरा कुछ होता है बेटा उसको क्या बोलते हैं हम? प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, राइट। समझ में आ गया होगा? चलो बेटा, हाँ
इसके एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल देखने के लिए क्या करेंगे, हम 3 कॉलम वाला एक टेबल बनाएंगे, फिर उसी तरह ठीक है। इसमें लिखो पहले वाले में कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का नाम है ना, नेम, और यहां पे प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरे वाले में प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब इस प्रोस्थेटिक ग्रुप के जगह पे क्या रहेगा बेटा, कोई ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट रहेगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप, राइट। तीसरे वाले में एग्जाम्पल लिख लो, ठीक, समझ में आ गया। पहला है बेटा फॉस्फोप्रोटीन, नंबर 1 फॉस्फोप्रोटीन। बेटा फॉस्फोप्रोटीन में नाम सही लग रहा है कि एक प्रोटीन होगा, दूसरा फॉस्फेट होगा, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप में क्या लिख दें यहां पे हम, फॉस्फेट लिख दिया मैंने। कहां पाया जाता है ये, केसीन प्रोटीन में है ना, और विटाइलिन में। केसीन प्रोटीन आप जानते हो मिल्क प्रोटीन होती है ये केसीन प्रोटीन, और विटाइलिन, विटाइलिन बेटा एग में पाई जाती है ना। ये दोनों प्रोटीन फॉस्फोप्रोटीन होते हैं, फास्फोरस भी होता है इसमें, ठीक है। दूसरा है बेटा नेक्स्ट ग्लाइकोप्रोटीन, दूसरा है ग्लाइको प्रोटीन, मतलब ग्लाइकोप्रोटीन मतलब ग्लाइकोजन प्लस प्रोटीन, ग्लाइकोजन प्लस प्रोटीन, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन। तो इसमें क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोजन नहीं, मैंने मतलब ग्लाइको वर्ड यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा। इसका एग्जांपल कहां पे पाया जाता है बेटा, इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वाले चैप्टर में देखेंगे हम लोग, इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद है बेटा लाइपोप्रोटीन, लाइपो प्रोटीन मतलब क्या, लिपिड प्लस प्रोटीन, लिपिड आ गया इसमें, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होगा, बहुत आसान है, वेरी सिंपल बेटा, लिपिड्स, ठीक है। कहां पाया जाता है, तो ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है बेटा। ये भी कहां पाया जाएगा बेटा, इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो ये सारा अलग अलग चैप्टर्स में आएंगे, बायोमोलिकुलर वाले चैप्टर में नहीं दे रखा है, बट ये आएगा, इसको पढ़ना है। नेक्स्ट वन इज क्रोमोप्रोटीन, क्रोमा मीन्स होता है बेटा कलर, है ना, क्रोमो प्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन को क्या लिख दे बेटा हम, ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो कलर्ड प्रोटीन, ठीक है। अब प्रोटीन प्लस अगर आयरन आ गया बेटा, प्रोटीन में आयरन, तो वो बनाता है हीमोग्लोबिन, आप अच्छी तरह से जानते हो, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, 4 एटम्स होते हैं आयरन के, हीमोग्लोबिन के 1 मॉलिक्यूल में, ठीक है ना। मैग्नीशियम क्या बनाता, मैग्नीशियम प्लस प्रोटीन क्या बनाता है बेटा, क्लोरोफिल बनाता है, ये क्लोरोफिल। कॉपर प्लस आयरन बेटा ये साइटोक्रोम में पाया जाता है ना,
आगे पढ़ोगे ये साइटोक्रोम, साइटोक्रोम में पाया जाता है ना, प्लांट फिज कई कई जगह आएगा। और कॉपर केवल कहां पाया जाता है? हीमोसायनिन में। ये आर्थ्रोपोड्स में बेटा, कुछ आर्थ्रोपोड्स में ये हीमोलिम्फ में पाया जाता है। हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ ब्लू कलर का होता है ये, ठीक है। तो ये तो हो गया क्रोमोप्रोटीन। अब है बेटा न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन नेक्स्ट है। न्यूक्लियोप्रोटीन कौन कौन से होते हैं बेटा? एक तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोप्रोटीन और एक होता है राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। इसमें दो लिखना है आपको। एक है, दिख रहा है ना यहां तक? हाँ, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, और दूसरा राइबो न्यूक्लियो। आप सोच रहे होगे ये इतना याद कैसे होगा? सब याद हो जाएगा बेटा, ये इतनी जगह यूज होगा ना बार बार कि आपको वैसे याद हो जाएगा। घबराना मत कि कैसे याद होगा। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन एंड राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है। तो ये डीएनए में पाया जाएगा और ये आरएनए में पाया जाएगा। सॉरी, इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा बेटा डीएनए और इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होगा? आरएनए। पाया कहां जाएगा? डीएनए के साथ अगर ये प्रोटीन होगी तो वो क्रोमोसोम बनाएगा, और आरएनए के साथ होगी तो राइबोसोम बनाएगा, ठीक है। क्रोमोसोम एंड राइबोसोम, ये हो गया हमारा फिनिश यहां पे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और उसके एग्जाम्पल्स। क्लियर है बात? लिख लिया? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन एंड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कंप्लीट हो गया। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सब कुछ ओके है ना यहां तक? बोलो। लिखना भाई जल्दी। समझ में आया नहीं आया कुछ तो लिख दो भाई बच्चों। ठीक है, आयुष अनुभव, ठीक बात है। अब क्या बचा है? कौन सी प्रोटीन बचा है टाइप में? बताओ जरा, टाइप में कौन सी प्रोटीन बची है? एक और प्रोटीन बची है ना टाइप में, कौन सी? डेराइव्ड प्रोटीन, बहुत अच्छा। थर्ड लिखो, डेराइव्ड प्रोटीन। थर्ड वन इज डेराइव्ड प्रोटीन। लिखो बेटा इसमें, ये प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन होते हैं ना, मैंने बोला था अभी, लिखिए। दे आर गॉट फ्रॉम प्रोटीन्स, they are got from proteins through denaturation, मतलब टूट जाए प्रोटीन तो। they are got from proteins through denaturation comma coagulation, मतलब क्लॉट कर जाए, एंड ब्रेक डाउन। आपने फुल स्टॉप, आपने ड्यू टू एक्शन ऑफ रेनिन एंड पेप्सिन एंजाइम विद इन स्टमक, इन चैप्टर डाइजेशन में पढ़ा है
कि वहां पे प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है बेटा, और वो पेप्टोन्स और प्रोटीओजेज में कन्वर्ट होता है प्रोटीन के टूटने के बाद। तो वो क्या है, वो डेराइव्ड प्रोटीन है, उनके टूटने के बाद बना है, ब्रेकडाउन होने के बाद बना है। ठीक है, तो एग्जांपल लिखिए, एग्जांपल पेप्टोन्स, पेप्टोन्स, प्रोटीओजेज, पेप्टाइड्स, पेप्टोन्स, प्रोटीओजेज, पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स, फाइब्रिन, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये तो हो गया क्या बेटा, ये सब सारे हो गए डेराइव्ड प्रोटीन। अब लिखिए, मैंने आपको बताया था कि बेटा अमीनो एसिड्स होते हैं दो तरह के, एक तो इसेंशियल होते हैं जो हम फूड के थ्रू लेते हैं, लेना पड़ेगा हमें, और जो कुछ होते हैं नॉन इसेंशियल जिसको कि हमारी बॉडी सेल्स खुद ही बना लेती है। समझ रहे हो? तो बेटा ऑन द बेसिस ऑफ essential and non-essential amino acids, also proteins may be two types, class 1 protein and class 2 protein, or first class protein and second class protein। फर्स्ट क्लास प्रोटीन वो प्रोटीन होती है बेटा, ध्यान से सुनो थोड़ा सा, फर्स्ट क्लास प्रोटीन वो होती है जिसके खाने से हमें 100%, 100% का मतलब कितना, 10 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, मतलब जितने भी हमारे लिए इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं सारे के सारे उस फूड से हमें मिल जाएं, उसको बोलते हैं हम क्लास 1 प्रोटीन। ये प्रोटीन कहां मिलेगी? आपको क्या लगता है, इस तरह की प्रोटीन जिसको खाने से सभी अमीनो एसिड्स हमको मिल जाएं इसेंशियल, वो प्लांट्स में मिलेगा या एनिमल प्रोटीन में मिलेगा? आप बताओ क्या कहां मिलेगा? एनिमल्स में मिलेगा। आयुष बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। मतलब जितने भी एनिमल प्रोटीन होते हैं बेटा उसमें सारे अमीनो एसिड्स अवेलेबल होते हैं इसेंशियल। प्लांट्स में क्या है कि किसी एक प्लांट में एक प्रोडक्ट, किसी एक प्लांट के प्रोडक्ट में सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं पाए जाएंगे, कुछ इसमें पाए जाएंगे, इसमें नहीं पाए जाएंगे, कुछ इसमें पाए जाएंगे, इसमें नहीं पाए जाएंगे। तो कई तरह का फूड लेने की हमको रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसे मान लो मिल्क है, वो क्लास 1 प्रोटीन है, सभी एसेंशियल अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। ये एग है बेटा, वो सारे पाए जाते हैं। मटन है, मीट, मछली, मांस जो भी हो उसमें सारे पाए जाएंगे। समझ रहे हो ना? तो लिखिए क्लास 1 प्रोटीन या फर्स्ट क्लास प्रोटीन, हेडिंग दो, on the basis of availability of amino acids, on the basis of availability of amino acids, proteins can be, फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट लिखो आप क्लास 1 प्रोटीन, हेडिंग दो क्लास 1 प्रोटीन या फर्स्ट क्लास प्रोटीन लिख सकते हो आप लोग। फर्स्ट क्लास प्रोटीन या क्लास 1 प्रोटीन लिखिए। प्रोटीन्स विच कंटेन ऑल इसेंशियल अमीनो एसिड्स, proteins which contain all essential amino acids, all essential amino acids, full stop, like almost all animal proteins, almost all animal proteins, comma, milk, egg, fish, mutton, almost all animal proteins, comma, milk, egg, fish, mutton, and SCP,
बेटा स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना, एससीपी, सिंगल सेल प्रोटीन। सुना, याद आया सिंगल सेल प्रोटीन? सिंगल सेल प्रोटीन याद आया? अगर नहीं याद आया तो मैं अभी सामने से, यहीं से अगर मैं क्या बताऊं, सामने अगर हो जाता है मारता मैं अभी, है ना। सिंगल सेल प्रोटीन बच्चों किसको आता है, किसको याद है, वो बताए हमें। हाथ, है ना, हाथ हाथ उठाए, हैंड अप, किसको आता है? एससीपी, सिंगल सेल प्रोटीन, जल्दी बताओ। और आता है तो कहां पढ़ा था आपने, ये भी बताओ हमें। नहीं आता है तो वो भी लिखो, याद नहीं है ये भी बताओ। सिंगल सेल प्रोटीन हमें कोई बताएगा कहां पढ़ा था आपने? चैप्टर का नाम बता दो बस, कहां पढ़ा था आपने, टॉपिक बता दो। बेवकूफों, मैंने स्पाइरुलिना लिख रखा है, इससे भी तो स्पाइरुलिना क्या है? स्पाइरुलिना को किस टॉपिक, बायो क्लासिफिकेशन में। बहुत बढ़िया अनुभव बेटा, वहां पे मैंने बताया था आप लोगों को कि इसके जीन को मॉडिफाइड कर दिया गया है बायोटेक्नोलॉजी, साइनोबैक्ट। शाबाश बेटा अनुभव, तूने इज्जत रख ली बेटा, बहुत बढ़िया है। मेरा कॉन्फिडेंस लो करने लगते हो तुम लोग, मुझे लगता है कैसे यार, याद ही नहीं है बच्चों को, ये ठीक नहीं है। सिंगल सेल प्रोटीन को इतना मैंने ताकत लगाया, इतना जोर लगाया, कितना टाइम वेस्ट किया मैंने उसमें बताने में बेटा, और आज आप भूल चुके हो, ये ठीक बात नहीं है। देखो कोई क्लास छोड़ के लेफ्ट कर गया अभी अभी, कौन है बताना जरा, कौन लेफ्ट किया अभी, अनुभव बताना जरा, ये कौन क्लास से बाहर गया अभी? ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा, पढ़ाई को मजाक बना रखे हो, थोड़ा रिवाइज किया करो यार। सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है, चलो पढ़ते रहना आप लोग, कितनी बार बताएंगे हम। देखो सेकेंड लिखो, क्लास सेकेंड प्रोटीन, क्लास सेकेंड प्रोटीन लिखो। हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर class 1 essential amino acids, having deficiency of one or more class 1 essential amino acids, having deficiency of one or more class 1 amino acids. Example, all plant proteins, all plant proteins, ठीक, समझ में आ गया? ओके, अब चलो फटाफट लिखो। देखो बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, मतलब उसका शेप कैसा है, ग्लोबुलर है, स्फेरिकल है, ग्लोब लाइक है, या थ्रेड लाइक है, फाइब्रस है, उसके बेसिस पे बेटा दो तरह की प्रोटीन होती है, ग्लोबुलर और फाइब्रस, दो तरह की। तो लिखिए टाइप ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप, टाइप ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप, फटाफट लिखो। टाइप ऑफ प्रोटीन on the basis of shape, ठीक है, दो तरह की होती है बेटा। पहला लिखिए ग्लोबुलर, मतलब ग्लोब लाइक, स्फेरिकल, है ना, पहले लिखिए ग्लोबुलर। दीज प्रोटीन्स आर soluble in water, globe like, spherical. These proteins are soluble in water, globe like, spherical,
and heat sensitive. These proteins are soluble in water, comma, globe like, spherical and heat sensitive. Next point, these are non-contractile tertiary or quaternary structure. These are non-contractile tertiary और quaternary structure. अब सुनो, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टाइप ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन अभी पढ़ना बाकी है। तो ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं बेटा, या तो टर्शियरी हो सकते हैं, नहीं तो क्वाटरनरी हो सकते हैं, ग्लोब लाइक होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, हीट सेंसिटिव होते हैं और वाटर सॉल्युबल होते हैं। बात क्लियर है? एग्जाम्पल लिखो आप लोग, एग्जाम्पल जी एक्टिन मसल्स में पाई जाती है बेटा। जी स्टैंड्स फॉर ग्लोबुलर, है ना? जी एक्टिन, एल्बुमिन, कॉमा, एल्बुमिन, ग्लोबिन एंड ग्लोबुलिन, ग्लोबिन, ग्लोबुलिन, दोनों अलग है। हिस्टोन, देखो एक ही नाम कई जगह आ रहा है, हिस्टोन, ठीक है, हिस्टोन, ग्लूटेनिन्स एक्सेट्रा। ग्लूटेनिन्स एक्सेट्रा, दीज आर द ग्लोबुलर प्रोटीन, स्फेरिकल प्रोटीन। दूसरा है बेटा, नेक्स्ट है, नेक्स्ट लिखो फाइब्रस प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन में लिखिए these proteins are fiber like structure, these proteins are fiber like structure, fiber like structure, insoluble in water, वो soluble था बेटा, ये क्या होगा, insoluble in water एंड थर्मोस्टेबल, और वो क्या था, हीट सेंसिटिव था। और ये क्या है, थर्मोस्टेबल, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड थर्मोस्टेबल, लिख लिया। एग्जाम्पल एफ एक्टिन, एफ स्टैंड्स फॉर फाइब्रस और ये भी मसल्स में पाई जाती है बेटा। एफ एक्टिन, वो जी एक्टिन था, ये एफ एक्टिन है ना। सिल्क, कोलाजन, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, मायोसिन, मायोसिन, केराटिन एक्सेट्रा, ठीक, एक्सेट्रा। अब लिखो टाइप ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ, ऐसे लिखो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, on the basis of configuration proteins are classified into, on the basis of configuration, on the basis of configuration proteins are classified into, पहला लिखो नंबर 1 प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स,
दूसरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तीसरा टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड फोर्थ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे बेटा हम लोग कल, राइट, इसको पढ़ने वाले हैं कल। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हो गया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन लिख लिया, और थर्ड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड फोर्थ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, बाकी का अब हम लोग कल पढ़ेंगे।